हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी टॉक्स। इस वीडियो में हम प्रोसेस कैपेबिलिटी एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे व्हाट इज प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडिसेस, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स फॉर वेरिएबिलिटी, प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स फॉर मीन, प्रोसेस कैपेबिलिटी सिग्मा लेवल यील्ड एंड पीपीएम, इनका रिलेशनशिप, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी, जिसको हम प्रोसेस कैपेबिलिटी वर्सेस प्रोसेस परफॉर्मेंस भी बोलते हैं। अगर हम कैपेबिलिटी पे ध्यान देंगे तो यहाँ पर एक वर्ड आता है एबिलिटी। कैपेबिलिटी मीन्स एबिलिटी टू कोप अप विद द थिंग्स। अब प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या हुआ? एबिलिटी ऑफ प्रोसेस टू सेटिस्फाई द वॉइस ऑफ कस्टमर और डिजाइन स्पेसिफिकेशंस। प्रोसेस कैपेबिलिटी क्या है? प्रोसेस कैपेबिलिटी इज द एबिलिटी ऑफ प्रोसेस टू कोप अप विद द वॉइस ऑफ कस्टमर। एनी प्रोसेस इज हैविंग वेरिएशन। तो जो भी हम प्रोसेस बनाते हैं उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। व्हाट इज आवर इंटरेस्ट? आवर इंटरेस्ट इज दिस कि हमारा जो प्रोसेस का वेरिएशन है वो कस्टमर रिक्वायरमेंट से कम होना चाहिए, डिजाइन टॉलरेंस से कम होना चाहिए। अगर हम प्रोसेस कैपेबिलिटी फॉर्मूला के रूप में देखते हैं तो प्रोसेस कैपेबिलिटी वॉइस ऑफ कस्टमर VOC और वॉइस ऑफ प्रोसेस का रेशियो होता है। डिजाइन स्पेसिफिकेशंस एंड प्रोसेस लिमिट्स, इनका रेशियो होता है। अब हम इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आपका प्रोसेस का जो विड्थ होता है वो x बार प्लस 3 सिग्मा और x बार माइनस 3 सिग्मा होता है। प्रोसेस का विड्थ 6 सिग्मा होता है। ये हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में भी देखा था, और अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानना हो तो आप मेरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, मीन, मीडियन, मोड और स्टैंडर्ड डेविएशंस वाले वीडियोस देख सकते हैं। अब जो प्रोसेस का विड्थ है 6 सिग्मा और एक डिजाइन का विड्थ होता है जो कि यहाँ से यहाँ तक है। अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट माइनस लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट। सपोज 10 प्लस माइनस 0.1 अगर हमारा स्पेसिफिकेशन है तो हमारा अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट हो गया 10.1, लोअर हो गया 9.9, इन दोनों का डिफरेंस हो गया 0.2। ये हमारा डिजाइन का विड्थ हो गया। इस डिजाइन विड्थ के रिस्पेक्ट में प्रोसेस का विड्थ कितना है, इसी को हम प्रोसेस कैपेबिलिटी के थ्रू एनालाइज करते हैं। किसी भी प्रोसेस में दो पैरामीटर्स मेनली होते हैं। एक होता है वेरिएबिलिटी, इट मीन्स प्रोसेस का वेरिएशंस कितना है, प्रोसेस का विड्थ कितना है। सेकंड होता है मीन, इट मीन्स प्रोसेस का सेंटर क्या है। अगर ये दोनों पैरामीटर्स हमें पता होते हैं तो हमें प्रोसेस का नॉलेज मिल जाता है। प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स भी जो होते हैं वो दो होते हैं, एक वेरिएबिलिटी के लिए होता है और एक मीन के लिए होता है। जो वेरिएबिलिटी के लिए होता है दैट इज CP, और जो मीन के लिए होता है वो CP के होता है। अभी हम वेरिएबिलिटी के प्रोसेस इंडेक्स के बारे में, CP के बारे में डिस्कस करते हैं। CP क्या है? CP प्रोसेस का विड्थ और डिजाइन स्पेसिफिकेशन का विड्थ, इन दोनों को कंपेयर करता है। डिजाइन विड्थ और प्रोसेस विड्थ, इनका रेशियो कितना है, यही CP होता है। अगर हम डिजाइन विड्थ की बात करेंगे तो अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट USL माइनस LSL ये रहता है, और प्रोसेस का विड्थ है 3 सिग्मा दिस साइड, 3 सिग्मा दिस साइड, 6 सिग्मा। तो USL माइनस LSL डिवाइड बाय 6 सिग्मा, ये हमारा CP का फॉर्मूला होता है। एक एग्जांपल लेते हैं। एक शाफ्ट है जिसका स्पेसिफिकेशन है 10 प्लस माइनस 0.1। ये शाफ्ट लेथ मशीन के थ्रू प्रोड्यूस हो रही है। इसका मीन हमने प्रोसेस का निकाला तो 10 आया और स्टैंडर्ड डेविएशन 0.035 आया। हमको CP कैलकुलेट करना है। स्पेसिफिकेशन 10 प्लस माइनस 0.1 है, तो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट विल बी 10 माइनस 0.1 इज 9.9 एंड अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 10 प्लस 0.1 इज 10.1। मीन हमें दिया हुआ है 10, स्टैंडर्ड डेविएशन 0.035 हमको दिया हुआ है। CP का फॉर्मूला हमको क्लियर है, USL माइनस LSL डिवाइड बाय 6 सिग्मा। अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट 10.1, दिस इज 9.9 एंड 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.035। अगर ये हम फॉर्मूला में देखेंगे तो मीन कहीं नहीं आता है, x बार कहीं पे भी नहीं है। तो इट मीन्स ये केवल प्रोसेस का विड्थ विद रिस्पेक्ट टू द डिजाइन विड्थ कैलकुलेट करता है CP। हो सकता है
कि मीन शिफ्टेड हो, बट प्रोसेस की कैपेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू द विड्थ ऑफ द प्रोसेस और वेरिएशन इनटू द प्रोसेस कैलकुलेट करता है। तो हमने सीपी कैलकुलेट किया, सो 0.0952 इज द सीपी। अब 0.0952 का मीन क्या है सीपी का, इस ग्राफ के थ्रू समझते हैं। यहाँ पर 10 आपका मीन है, इससे 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 0.035, तो 10 माइनस 0.035 9.965 एंड 10.035 ये 1 सिग्मा में आ गया, प्लस माइनस 1 सिग्मा। इसी तरह से प्लस माइनस 2 सिग्मा, प्लस माइनस 3 सिग्मा। अब हमको स्पेसिफिकेशन क्या था 9.9, तो जो 3 सिग्मा वाली लिमिट है ये बाहर है, हमारा 9.9 कहाँ पर है, यहाँ पर है। 9.9 एंड 10.10 ये हमारा डिजाइन का स्पेसिफिकेशन है, बट हमारा प्रोसेस का विड्थ ज़्यादा है। तो ये जो एरिया है जहाँ पर कि डार्क शेडो नहीं है, इस एरिया में हमारा रिजेक्शन बनेगा। ये एरिया हमारा प्रोसेस का वो, ये जो डार्क एरिया है ये प्रोसेस का वो एरिया है जो कि डिजाइन स्पेसिफिकेशन के विदिन है, बट प्रोसेस का कुछ एरिया डिजाइन स्पेसिफिकेशन के बाहर भी है और यहाँ पर रिजेक्शन प्रोड्यूस होगा। तो Cp इज लेस देन 1, इट मीन्स प्रोसेस में रिजेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमने एक इम्प्रूवमेंट किया इसी प्रोसेस में, जो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.035 हैज बिकम 0.030। हमने प्रोसेस का स्टैंडर्ड डेविएशन कम किया इम्प्रूवमेंट के थ्रू, सो 0.035 बिकम 0.030। इस केस में Cp कैलकुलेट करते हैं, तो विद द सेम फॉर्मूला USL माइनस LSL डिवाइड बाय 6 सिग्मा। अब यहाँ पर केवल सिग्मा चेंज हुआ है 0.030, सो Cp केम 1.11। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1.11 देन? नाउ विद रिस्पेक्ट टू 1.11 हमको मालूम चल रहा है कि हमारा 9.9 और 10.10 के अंडर में कंप्लीट प्रोसेस आ रहा है। इट मीन्स कंप्लीट प्रोसेस हमारा डिजाइन स्पेसिफिकेशंस में आ रहा है, सो दैट मीन्स हमारा प्रोसेस कैपेबल हो गया है। तो Cp अगर 1 है तो हमारा प्रोसेस और डिजाइन का विड्थ इक्वल है। Cp 1 से ज़्यादा है तो प्रोसेस का विड्थ डिजाइन के विड्थ से कम है। दैट इज अ डिजायरेबल कंडीशन व्हाट वी वांट। नाउ प्रोसेस कैपेबिलिटी इंडेक्स फॉर मीन हमने लास्ट केस में डिस्कस किया था, जहाँ पर हमारा Cp 1.11 था, हमारा मीन था 10 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन था 0.03। इस केस में हमारा प्रोसेस कैपेबल था, हमें कोई रिजेक्शन नहीं मिल रहा था। बट अगर इस प्रोसेस का मीन शिफ्ट हो जाता है 10.05 पे, 10 की जगह 10.05 पे शिफ्ट हो जाता है, तो सो Cp सेम 1.11, स्टिल हमारा प्रोसेस में रिजेक्शन प्रोड्यूस हो रहा है एट अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। क्यों हो रहा है ये? क्योंकि हमारा जो मीन है वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट। हम Cp के जब निकालते हैं तो दो चीज़ें निकालते हैं, लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट के रेस्पेक्ट में मीन कहाँ पर है और अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट के रेस्पेक्ट में मीन कहाँ पर है। तो हम कैलकुलेट करते हैं, फर्स्ट दिस इज x बार, सो x बार माइनस LSL। CPL के लिए हम निकालते हैं पहले CPL x बार माइनस LSL निकालते हैं, डिवाइड बाय 3 सिग्मा। सो ये है हमारा 3 सिग्मा। सो लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट अगर 3 सिग्मा से आगे है तो CPL 1 से प्लस आएगा। इट मीन्स हमारा प्रोसेस कैपेबिलिटी विद रेस्पेक्ट टू द लोअर लिमिट सही है। सिमिलर फॉर CPU USL माइनस x बार डिवाइड बाय 3 सिग्मा। Cp के वैल्यू इज मिनिमम ऑफ CPL और CPU। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक प्लेट है जिसमें 2 होल हैं 50 प्लस माइनस 0.5 की सीडी पर। जिस प्रोसेस से प्रोड्यूस हो रही है उस प्रोसेस का मीन है 49.7 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 0.15। जो स्पेसिफिकेशन है उससे हमको USL मिल गया 50 प्लस 0.5 इज 50.5, 50 माइनस 0.5 इज 49.5। Cp कैलकुलेट करते हैं इस केस में USL माइनस LSL डिवाइड बाय 6 सिग्मा। सो 50.5 माइनस 49.5 डिवाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 0.15, तो ये आता है 1.11। सो हमारा प्रोसेस का विड्थ करेक्ट है।
So variability of the process with respect to the design specification, we are in the safe limit. अब CPL कैलकुलेट करते हैं. So CPL का x बार माइनस LSL डिवाइड बाय 3 सिग्मा. x बार है हमारा 49.7, यहाँ 49.7 आ गया. LSL है हमारा 49.5, यहाँ 49.5 आ गया, डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा 0.15. सो ये आ जाता है 0.44. इसी तरीके से CPU कैलकुलेट करेंगे. तो CPU इजकल टू USL माइनस x बार डिवाइड बाय 3 सिग्मा. आपका अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है 50.5, मीन है 49.7 डिवाइड बाय 3 सिग्मा. सो CPU इज 1.77. CPK क्या होगा? CPK इज मिनिमम CPL एंड CPU 0.44. सो इस केस में अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट सेफ है, 1.77 CPU है, बट CPL 0.44 है. इट मीन्स रिजेक्शन इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एट लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट. 49.5 लोअर स्पेसिफिकेशन लिमिट है, 50.5 अपर स्पेसिफिकेशन लिमिट है. हमारे प्रोसेस के वेरिएशंस को देखेंगे तो इतना वेरिएशंस हमारा ओके आता है, यहाँ पर हम सेफ है. बट लोअर एरिया में, इस एरिया में रिजेक्शन हो रहा है. रिजेक्शन क्यों हो रहा है? क्योंकि प्रोसेस का जो मीन है और स्पेसिफिकेशन का जो मीन है उनके बीच में डिफरेंस है. ये डिफरेंस के कारण ही रिजेक्शन हो रहा है. प्रोसेस का मीन आपका 49.7 पे है, जबकि स्पेसिफिकेशन का मीन जो है वो है 50 पे. दोनों के बीच में डिफरेंस है 0.3 का. इसी कारण हमारा रिजेक्शन हो रहा है. अगर ये मीन को शिफ्ट कर दिया जाए, 49.7 को 50 कर दिया जाए, तो प्रोसेस करेक्ट हो जाएगी. नाउ इम्प्रूवमेंट किया प्रोसेस में, मीन 50 हो गया. CP कोई डिफरेंस नहीं आएगा. CP USL माइनस LSL डिवाइड बाई 6 सिग्मा. यहाँ पे x बार का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है, इट मीन्स मीन का कोई इम्पैक्ट नहीं आता है. तो CP इज 1.11. CPL x बार माइनस LSL. So now x bar is 50 and LSL is 49.5 divided by 3 sigma. It is 1.11 now. CPU USL minus x bar divided by 3 sigma. So 50.5 minus 50 divided by 3 sigma. So 1.11. So इस प्रोसेस में हमने देखा कि हमने मीन को शिफ्ट किया और प्रोसेस हमारा सेफ हो गया. CPK इज 1.11 नाउ, जो कि पहले 0.44 था. अब हमारी प्रोसेस ऐसी हो गई है, मीन 50 पे हो गया है और अब जो प्रोसेस का जो वेरिएशन है वो विद इन स्पेसिफिकेशन लिमिट्स है. CP इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू CPK. तो CP हमेशा CPK से बड़ा होगा. आपको अगर CP को इम्प्रूव करना है या वेरिएबिलिटी को इम्प्रूव करना है तो जनरली हम प्रोसेस में इम्प्रूवमेंट करते हैं, और CPK को इम्प्रूव करना है तो हमको टूलिंग या उसकी सेटिंग में करेक्शन किया जाता है. तो सबसे पहले आप CP को अटैक कीजिए, इट मीन्स प्रोसेस की वेरिएबिलिटी को कंट्रोल कीजिए. फिर CPK को अटैक कीजिए, इट मीन्स आफ्टर दैट आपको प्रोसेस के मीन के ऊपर काम करना चाहिए. जनरली प्रोडक्ट या प्रोसेस में सिग्निफिकेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं. इसमें प्रोसेस कैपेबिलिटी के टारगेट्स लिए जाते हैं. ये ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन चेंज करता है, बट एक जनरल आइडिया विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री मैंने आपको दिया है. यहाँ पर जो क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ पर कि सीवरिटी 10 या 9 होती है, वहाँ पर CPK शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.67. मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स है, जहाँ सीवरिटी 8, 7 और 6 है, वहाँ पर CPK शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 1.33. अब डिफरेंट CPK वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग सिग्मा लेवल, प्रोसेस यील्ड और PPM, इनके बीच में एक रिलेशनशिप होता है. सो अगर CPK इज 0.33 तो सिग्मा लेवल 1 होता है. स्पेसिफिक प्लस माइनस 1 सिग्मा है, बट प्रोसेस 3 सिग्मा में वर्क करती है. सो इन दैट केस सिग्मा लेवल इज 1 एंड प्रोसेस यील्ड इज 68.27%. हमें पता है प्लस माइनस 1 सिग्मा में 68.27% पॉपुलेशन आती है, एंड PPM अकॉर्डिंग टू दिस इज 317311. CPK इज 0.67. तो आपका स्पेसिफिकेशन कॉल कर रहा है 2 सिग्मा में, बट आपका प्रोसेस 3 सिग्मा में है. इस केस में हमें पता है कि पॉपुलेशन 95.45% आती है और यहाँ पर भी PPM हाई रहेगा. इसको 2 सिग्मा लेवल बोलते हैं. 3 सिग्मा लेवल में आपका प्रोसेस विड्थ और डिजाइन स्पेसिफिकेशन दोनों इक्वल है. तो इस केस में CPK 1 होता है
और जो हमारा 99.73% यील्ड आता है, इट मीन्स 99.73% पॉपुलेशन ओके रहती है और कुछ रिजेक्शन होता है 0.27% में। तो 0.27% इक्वल टू 2700 ppm। अब जब CPK 1.33 गया, इस केस में क्या है कि आपका डिजाइन स्पेसिफिकेशन जो है वो वाइडर हैं और प्रोसेस वेरिएशन विद रेस्पेक्ट टू डिजाइन स्पेसिफिकेशन कम आ रहे हैं। फर्दर 1.67 CPK गया, सो आपका प्रोसेस विद रेस्पेक्ट टू डिजाइन स्पेसिफिकेशन काफ़ी छोटा है। जनरली 1.33 में 75% टॉलरेंस यूज होता है और 1.67 में 60% टॉलरेंस यूज होता है। नाउ CPK is 2, it means process variation is half of the design width. It means 50% ही आप डिजाइन विड्थ यूज कर रहे हैं इस केस में। जनरली हम सुनते हैं CPK, PPK, दोनों में डिफरेंस क्या है इस स्लाइड के थ्रू समझेंगे। जब हम इनिशियल प्रोसेस कैपेबिलिटी स्टडी करते हैं उस केस में हमारे पास शॉर्ट टर्म डाटा होता है। शॉर्ट टर्म डाटा मीन्स आपके पास 1 या 2 ही बैच का डाटा होता है। बट जब आप लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी करते हैं तो आपके पास डिफरेंट शिफ्ट्स, डिफरेंट लोड्स, डिफरेंट मटेरियल लोड्स, डिफरेंट मैन पावर का डाटा होता है। सो लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी लोअर आती है एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी। सो दिस इज द ओनली डिफरेंस। शॉर्ट टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी वी कॉल CPK, लॉन्ग टर्म प्रोसेस कैपेबिलिटी वी कॉल PPK। दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस यही है कि एक के पास लॉन्ग टर्म का डाटा है जहां पर वेरिएशन ज़्यादा आएंगे और एक के पास शॉर्ट टर्म का डाटा है जहां पर वेरिएशन कम आएंगे। इसी तरीके और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।